क्या पढ़े? अलंकार। ठीक। और आज कौन सा अलंकार पढ़ेंगे? कौन सा? शब्दालंकार हो गया। अब क्या पढ़े हम लोग? अर्थालंकार। ये भी हो गया है। अंताप के भेद हो गए। लाटानुप्रास ये 3, 4 और 5। इसके बाद आएगा हमारा श्लेष हो गया, यमक हो गया, वक्रोक्ति हो गया। ठीक, वक्रोक्ति। अब यहाँ देखें हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? अर्थात अलंकार। ठीक है, ये अलंकार का दूसरा भेद है। क्या है? अलंकार का दूसरा भेद। जैसे कि जब हम अलंकारों का वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार के हो गए: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जहां पर शब्दों के माध्यम से काव्य में सुंदरता बढ़े या काव्य की शोभा बढ़े, काव्य में सुंदरता बढ़े या काव्य की शोभा बढ़े, वहां पर क्या होता है? शब्दालंकार। शब्दालंकार में किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा। और शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हो गए? फिर से रिकॉल करो। शब्दालंकार के अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। आपके पाठ्यक्रम में कितने हैं? यही 4 है, वक्रोक्ति तक। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। अब ये बताओ, मैंने जब बता दिया है कि शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है या उनमें चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अर्थालंकार में क्या होगा? अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा। ठीक है, अर्थ के द्वारा काव्य में जब किसी काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, उसकी शोभा बढ़े, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अर्था अलंकार कहेंगे। परिभाषा है, जब किसी काव्य में उसके अर्थ के द्वारा सजाया या अलंकृत किया जाता है वहां अर्था अलंकार होता है। ठीक है, वहां अर्था अलंकार होता है। नोट करोगे तुम लोग कि नोट कर लिया? ये बताओ, पहले भेजा तो है हमने? कर लिया है सबने? सर ये दोनों बैठे हैं। परेशान नहीं होना, तुम अकेले नहीं हो इस रेस में, तुम अकेले नहीं हो। मालूम है, दुख इस बात का नहीं है कि हमने नहीं किया है, हमें खुशी इस बात की है कि और लोग भी नहीं करके आए, मजा आ गया। वाह, वो क्या कहते हैं? मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ कि मैं फेल हो गया, चलो अच्छा ये रहा कि मेरे दोस्त भी फेल हो गए। ठीक है, और क्या होता है कि मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि मैं फेल हुआ, दुख तो इस बात का है कि मेरा दोस्त पास हो गया। दुख तो इस बात का है कि मेरा दोस्त पास हो गया। तो ये दुख अलग अलग तरीके के होते हैं, अपना वाला तो होता ही नहीं। चलिए, अब हम लोग देखें कि जो अर्था अलंकार है उसका एक भेद है। कहां चला गया? उपमा अलंकार। ये रहा, उल्टा लिखा है, उपमा अलंकार। अर्थालंकार का एक भेद है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार क्या है? सामान्यता बताया जाए। सामान्यता नहीं, समानता बताई। जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, अर्थात जहां मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, के जैसे ये कहा जाए, जैसे कहते ना कि उसका शरीर हाथी के जैसा, तो शरीर को किसके समान बता दिया? हाथी जैसे बता दिया। तो ऐसा ही होता है, यही होगा उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार। ठीक है ना, जैसे राधा बदन चंद्र सो सुंदर, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। जो राधा का शरीर है वो चंद्र के समान है ना, चंद्र के समान है। और वैसे क्या कहते हैं? खूबसूरत तुम लग रहे हो एकदम, तुम्हारा चेहरा चांद के जैसा है। चांद के जैसा चेहरा किसको चाहिए? हमारे पास नुस्खा है बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया, खिलखिलाता हुआ चांद जैसा चेहरा किसको चाहिए? चांद का चेहरा अच्छा तो लगता है, नहीं लगता? क्यों? चांद पे दाग, तो दाग तो सबके होता है। देखो, दाग तो मरे हुए हैं, बदाग तो मरे हुए हैं, लेकिन दाग भी होना जरूरी है। चांद के जैसा चेहरा नहीं लेना, उबड़ खाबड़ एकदम, कतई गड्ढे उड्ढे खूब खाली दूर से अच्छा लगता है, होता नहीं है। ठीक, चलो, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उपमा अलंकार में एक उपमेय होता है और एक होता है उपमान। क्या होता है? एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है।
वह मुख्य वस्तु जिसके विषय में बात हो रही है मानव शरीर के अंग व भाव। ठीक। दूसरा उपमेय। उपमेय, ठीक है। में किसमें चंद्र देखा गया? राधा के बदन में, यानी कि राधा के बदन को चंद्र जैसा बताया गया। तो इसमें बड़ा क्या है, राधा का बदन या चंद्र? चंद्र बड़ा है। तो वस्तु जो छोटी होगी उसे कहेंगे उपमेय। क्या कहेंगे? उपमेय। और जो पहले से वस्तु विद्यमान है, जो बड़ी है, तुलना छोटी वस्तु से होती है कि बड़ी वस्तु से? बड़ी वस्तु से होती है हमेशा। तो बड़ी वस्तु यानी कि राधा के बदन को क्या माना गया? छोटा माना गया। नहीं, क्या बताया? चंद्रमा बताया। यानी कि राधा के बदन को क्या माना? चंद्रमा माना। क्या किया? माना। माना, उपमान। जो माना जाए वह उपमान, अर्थात बड़ी वस्तु, अर्थात प्राकृतिक वस्तु। क्लियर हुआ कि नहीं? वह वस्तु जिससे मुख्य वस्तु की तुलना हो रही है। ठीक है। छोटी वस्तु की बड़ी वस्तु से तुलना करना ही उपमा अलंकार होता है। और जो छोटी वस्तु होती है वे उपमेय होती है, और जो बड़ी होती है कहते मानो कि ऐसा है, मानो उसका शरीर चंद्रमा है, चंद्रमा के जैसा। तो चंद्रमा माना गया तो उपमान हो गया। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? तो उपमेय, उपमान। ठीक। चल, गाय कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं। क्या लिखे हम लोग? उपमा अलंकार के क्या लिखे हैं? अंग। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो क्या बताएंगे? 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होंगे? तो एक को लिखोगे उपमेय। उपमेय। दूसरा क्या लिखोगे? उपमान। तीसरा क्या? वाचक शब्द। वाचक शब्द। और चौथा क्या लिखोगे? साधारण। साधारण धर्म। ठीक। उपमेय, उपमेय क्या होगी? छोटी वस्तु, जिसकी छोटी वस्तु जो मूल है, जिसकी तुलना की जा रही है, जो मूल है जिसकी तुलना की जा रही है, ठीक है, वो होती है उपमेय। ठीक है ना। उपमान क्या है? जिससे की जा रही है। हाँ, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो कहलाते हैं उपमान, अर्थात तुम्हारे समझने के हिसाब से बड़ी वस्तु। ठीक है। बड़ी वस्तु जो पहले से विद्यमान है या प्राकृतिक है, सार्वभौमिक है। ठीक है ना। वो फिर क्या होता है? वाचक शब्द क्या होते हैं? उपमा अलंकार की पहचान। क्या? उपमा अलंकार की पहचान। वैसे तुम पंक्तियों में पहचानते फिरोगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये याद रख लेना, बस जहां पर ये शब्द दिखाई दे जाए समझ लो उपमा अलंकार है। क्या? उपमा अलंकार है। ठीक। तो क्या कहोगे? सम, सी, से, सरिस। ठीक है। सम, सी, से, सरिस। और सा, सी से पूरा सही से लिख दें। सा, सी, से, सम, सरिस। ये पढ़ते अच्छा लगेगा। सम, सरिस। ठीक। ये क्या होंगे? ये कहलाएंगे वाचक शब्द। क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द। और जहां पर ये शब्द मिल जाए तुम आंख बंद करना, लेकिन इतनी भी बंद नहीं करना कि कॉपी कलम ना चलाना, है कि नहीं? कि तुम्हारे तुम लिखो बेंच पर लिख के बाद गुरुजी लिखो तो उपमा अलंकार, लेकिन नंबर ना मिले। मास्टर के हिम्मत तुमने लिखो ना बेटिया, ढेर वाकी बंद कर ले, तुमने बेंच पर लिख दो, तो इतनी भी नहीं बंद करना, लेकिन आंख बंद करके, वो कहते ना आंख बंद करके लिख देना कि ये उपमा अलंकार है, कोई कटवे ना करे, कोई ना काटे। ठीक है। बाकी पंक्ति पढ़ने की जरूरत है नहीं तो तुमको क्या बताया जाएगा? जब किसी काव्य में उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, समानता की जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब तुम जानी ना पे उपमेय का, उपमान का ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना। तो हम ज्यादा क्यों पढ़े? हम क्यों ज्यादा पढ़े? स्मार्ट वर्क करो, शॉर्टकट। लेकिन शॉर्टकट भी ज्यादा जरूरी नहीं है, पढ़ते रहना। मैं बता रहा हूं, खाली ये नहीं कहना गुरुजी ने कह रहे शॉर्टकट, इसलिए पढ़ना भी जरूरी है।
हाँ, ये है तुम्हारे सहूलियत के लिए मैंने बता दिया है कि जहां पर ये शब्द दिखाई दे जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार होगा निम्न पंक्तियों में, तो बस लगा देना तुम उपमा अलंकार होगा, और पंक्ति ही तुमको देंगे वो लोग, और बताना पड़ेगा कौन सा अलंकार है, ठीक है। साधारण धर्म, साधारण धर्म क्या होता है? विशेषता। क्या होता है भाई? विशेषता। जानते हो तुम लोग, खट्टा मीठा, है ना, छोटा बड़ा, तो जो विशेषता, विशेषण जहां जो विशेषण है वही साधारण धर्म। बात समझ में आ गया कि नहीं? भूलियो तो नहीं, कतई ना, पक्का करो वादा कि नहीं बोलेंगे। तो बोल दिया तुम, क्या खिचड़ी ले भूल गए? जब खिचड़ी भूल गए तो पढ़ियो वालों पक्का भूल लियो। आप कहो तुम लोग कहो गुरुजी तुम रोज अब ये है बात कहो, खाली आज कहेंगे क्योंकि आज आज नहीं, कुल मिला के पेट में जगह खाली है। कोई बात नहीं, हम खा ही लिए, टेंशन ना लो, ठीक है, ऐसे कह रहे हैं। क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब तो ना, चलो आगे। दूसरा कौन सा है? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है भाई? पढ़ो बताओ, क्योंकि हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, हमको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या कह रहा है? जहां जब जिन पंक्तियों में उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, ठीक है, मतलब कोई भेद ही ना हो। जैसे वो गाने में क्या होता, हम दो दिल है एक जान है वाला हाल है ना। तो जब ऐसा हो जाए कि दुई नहीं हम एक हैं, वो कहते ना कि ईश्वर से इतना प्रेम करो, इतना ईश्वर भक्ति करो कि ईश्वर और तुम में अंतर ही न रह जाए, है ना। तो कोई डिफरेंस नहीं, हम हैं तो तुम हो कि हम हैं, और कुल मिला के न तुम हो न हम हैं, न तुम हो न मैं हूं, हम हैं, हम एक ही हो गए। तो जहां पर कोई तुलना नहीं हो, जहां पर कोई तुलना नहीं हो, वहीं पर जो है क्या होगा? रूपक अलंकार, अर्थात रूप। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। क्या कह रहा है? जो प्रभु के चरण हैं वो कमल हैं, इतने कोमल बताया गया कि कमल है, कमल के जैसा नहीं बताया, कहे चरण कमल, जो चरण है वही कमल है, मतलब इतने कोमल है, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात जब मुख्य वस्तु का उपमान का रूप ले ले, वहां रूपक अलंकार। मुख्य वस्तु उपमान का स्थान ले ले, कोई डिफरेंस नहीं, वही होता ना, चाहे हम चाहे तुम, बात एक है, ठीक। पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, ठीक है, राम को रत्न मान लिया, अमूल्य मान लिया। यह नहीं कहा कि राम जैसा रत्न या राम सा रत्न पाया, सा अगर यहां सा लगा देते तो उपमा हो जाता, राम रतन धन पायो, है ना। ये तो किसी मूवी में भी है, कौन सी? प्रेम रतन धन पायो मूवी है ना, प्रेम रतन धन पायो, हाँ उसी में है। अच्छा कौन है? सलमान खान है। और कौन है? कैटरीना कैफ नहीं, अनिल कपूर की लड़की है, सोनम कपूर। अच्छा, एक अच्छा, हाँ सही है, वो अक्षय कुमार ही गाना गाता है, वो दिखाई जाते हैं वो कुछ बड़े खानदान के, वही वो सलमान खान, वो बड़े खानदान के दिखाई जाते हैं, वो महारानी, जो तो ऐसे गरीब दिखाया जाता है ना, जब डबल रोल होता है। हाँ गुजिया उजिया लेते थे। हाँ, अब याद आ गया, अब याद आ गया। और क्या ले जाता है? पता नहीं क्या क्या ले जाता है, मिठाई उठाई चलो लेते थे, फिर वो कंफ्यूज आ जाता, क्या ले जाए, तो महारानी सब तो उनके जन, लेकिन फिर भी ले जाना चाहिए दही वही खिचड़ी। और क्या, हम तो अदरक से काम चला रहे, बताओ, वो भी कच्चे। हाँ सही बात। और क्या दो है, खांसी आ रही है, भूख लग रही है, खाने की बात करो। जी भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है रोड पे। चलो, ये क्लियर हो गया कि नहीं? रूपक अलंकार जब किसी भी पंक्ति में उपमेय और उपमान में कोई तुलना ना की जाए, भेद रहित आरोप हो जिसमें कोई भेद ना हो, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, तो होगा रूपक अलंकार, ठीक है। जैसे यहां राम रतन धन पायो, चरण कमल बंधो हरिराई, चरण कमल, ठीक, इनमें कोई अंतर नहीं कहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। दो
चावल क्या खा लिए। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए। अब समझो कि पहले में उपमा में तुलना, रूपक में भेद रहित, रूपक में भेद रहित एक जैसा कर दिया। अब यहां खाली कल्पना कर रहे, काश ऐसा हो। मान लो, क्या करें? है नहीं, मान लो। उपमा में कहते हैं इसके जैसा है, लेकिन उसमें कहता है यही है, लेकिन इसमें क्या करें? है कुछ नहीं, मान लो। ठीक है ना। अब अंतर समझना। अगर कोई कहे चांद सा चेहरा, तो समझ लो कुछ हद तक तो ठीक है, नहीं कुछ हद तक तो ठीक है मेरे प्रति। अगर वो कहते तुम तो चांद हो, तुम तो चांद हो, तो समझ लो बहुत ठीक है। और अगर कहते कि मानो चांद हो, तो समझ लो उसको बढ़िया नहीं लग रहा है, कह रहा है, लेकिन आदमी यही ठीक है। भाई मान लो चांद हो, चांद थोड़ा ही हो, बाकी तो झूठ बोल रहे, इसने कहीं कम से सही तो बोलो, है कि नहीं? चल, तो ये तो है। अब कहीं, अब जैसे हम तुमसे कहें कि अब कैसा पढ़ा, तो मान लो बढ़िया पढ़ा रहे हो, तो समझ लो मामला गड़बड़ है। तुमको बढ़िया लग नहीं रहा, बस तुम लोग मान ले रहे हो कि बढ़िया पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? अब हम कहते बढ़िया एकदम झक्कास पढ़ा, तो लगेगा हाँ हम भी पढ़ा रहे। अब कहते हैं हाँ अच्छे से पढ़ा रहे हो, तो से मतलब अभी थोड़ी कर बाकी है। तो उत्प्रेक्षा का मतलब जहां पर कल्पना की जाए, ऐसा है नहीं, बस खाली कल्पना किया जाए, तो मान लो चाहे जान लो चाहे समझ लो। जिसे ना झगड़ा हो जाए तो क्या कहते हैं? जो समझो, लेकिन ऐसा है नहीं, तो समझाया गया। तो यहां पर भी कुछ वाचक शब्द आते हैं। अब देखो यहां क्या है? उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। किसके मारे? काल के। मानो यहाँ सॉरी, उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। ठीक है, मानो, मान लिया उसने। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उसने मान लिया कि हवा, जितनी तेज हवा चल रही है उतनी तेज सागर जगा, मतलब लहरें ऐसे उठी, सोता हुआ एकदम पान से उठ गया। उठा नहीं है, माना है उसने, ऐसा स्वाभाविक है नहीं। क्या कर लिया? इसीलिए उसने क्या किया? मानो। ठीक, तो इसकी पहचान क्या है? जब मानो शब्द आ जाए, क्या आ जाए? मानो शब्द आ जाए, मानो। तो इसकी पहचान लिख लो। क्या लिखा दे? पहचान लिखा दे। किसके? उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान यहां नोट करना है। उत्प्रेक्षा अलंकार सर जगह तो है नहीं वहां पे। पहचान हम तुमको लिखा दे रहे हैं भाई, तुम लोग लिख लेना। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान तुम्हारे पास जगह ना है, अच्छा वहां नहीं जगह है ना, तो अलग लिख लो। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या होगी? लिख लो। पूरा लिखे या ऐसा ही लिख दें? जनु शब्द आएगा, जनु शब्द आएगा, जनु जानहु, जानहु, जानो, मनु, मानव, जनु जानो, मानव, मानो। ठीक, तो ये पहचान है। जब पंक्तियों में जनु शब्द आ जाए, जानव आ जाए, जानो आ जाए, मनु आ जाए, मानव आ जाए, मानो आ जाए, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुई है और 100% उत्प्रेक्षा अलंकार हुई है। ठीक है, भूलियो तो ना? कहता है ना पक्का? पक्का प्रॉमिस ले ले। अब प्रॉमिस तोड़ियो तो पेनाल्टी लगा देगो। तुम और ले बिटिया। अच्छा, राइटिंग कौन सी नाम? राइटिंग बना बनाया मतलब जो लिखो वहाँ है, अलंकार करके क्या संगे लिख ली। अच्छा, अलंकार तुम राइटिंग में अलंकृत करी होगा ना? ठीक, कोई बात नहीं, अच्छे से लिखो, अच्छे से पढ़ो। तो अब बताओ, अब रिकॉल करो कि उपमा अलंकार की पहचान क्या? उपमा अलंकार की साथी से समसर से उपमा, क्या? साथी से समसर से उपमा, जनु जानो मनु मानो उत्प्रेक्षा है। ठीक, अब बाकी तो अभेद है, वो रूपक है। रूप में तो कोई अंतर है नहीं, जिसका रूप है उसमें अंतर कहाँ है? उसमें कोई तुलना कहाँ कर सकते हैं? तो रूप मान में कोई तुलना हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, भुलाना नहीं है, भूलना नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, बहुत बढ़िया। अतिशयोक्ति, अति माने क्या होता है? अति कर दे, अति करना।
कैसी अति करना? किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर। मैं मतलब तुमने तो कतई अति करते क्यों ना कहिए, जैसे बच्चा जब एकदम बाल खूब बहुत तांडव कर तो अति कर रहे हो तो जय अति कर रहे, जहां पर बात है नहीं तनिक सो काम के मार बढ़ाई चढ़ाई दुई शब्द का लिखे, अम्मी क्या बताएं थक गए आज तो, इतना लिखा, जब निकालो कितना लिखो कर दी सब। ठीक, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया भर डाले। वाह भाई वाह, ओह कसम कितो रोए हिया, बहुत रो तो 2 चम्मच आंसू निकली है। बाद तो हृदय अलग बात है, वो आंसू ना निकले सर फट जाओ तो बुखार आ जाता, लेकिन तलैया नहीं भरता। अगर हम तो सोचते गिलास भर जाते, पानी काहे भरने जाए अपने दोबारा, रोही के काम चला ले, लेकिन ना होता है। और एक आला सुना कि दिन है, आला सुने सर। बहुत दिन एक वो भी तो कहते हैं, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई। बताओ, लंका जगा दे, हाँ लंका जल गई, पूछ ना जली। लेकिन और एक तो आल्हा खंड सुना है तुम लोगों ने? आल्हा गीत सुना नहीं है? बुंदेलखंड में गाया जाता है, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है, अपने यूपी में भी गाते हैं, बरसात में खूब गांव वाले गाते हैं, बढ़िया बूढ़े वाले लोग ना, बूढ़े वाले लोग। पहले तो रेडियो पे आता था, हाँ। रेडियो आकाशवाणी, हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं, आज पेश करते हैं आल्हा के 2 तराने। नहीं सुना? नहीं सुना। वो उसमें भी क्या कहते हैं, इतना आल्हा तो पूरा अतिशयोक्ति से भरा हुआ है। अतिशयोक्ति मालूम क्या कहते हैं? बड़े खवैया महुबे वाले 9 चमचा दाली चबाए, एक चमचा में 9 मन दाले बाए। 1 मन बराबर कितना होता है मालूम है? 1 मन बराबर 20 किलो। कितना? 20 किलो। और वह 9 चमचा दाल चबाए, अब 1 चमचा में 9 मन बात, यानी कि 1 चमचा में 180 किलो दाल आई रही, और वही फिर 9 चमचा खाई रहे। बूढ़े 0 1620 किलो दाल खाई जाती। हम सोचा तो रोटी कितनी खाती है, इतो जो है अतिशयोक्ति। ऐसे तो महाराणा प्रताप का भी है, चढ़ चेतक पर करता था भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सर काट कर करता था सफल जवानी को। बताओ, मतलब अपनी जवानी को बेहतर करने के लिए वो सर काट देता था। कहने का मतलब ऐसा है कि वो इतना उसमें वीरता का शौर्य का वर्णन किया गया कि वो इतना वीर था कि जब तक वो ऐसा तड़ातर कर देता था, अब करता था भूतल पानी को। मतलब इतनी तेज उसका घोड़ा दौड़ता था कि पानी पर भी वो निकल जाता था। ऐसा हुआ है, इसलिए लिखा गया है कि इतनी बड़ी नदी, इतनी मतलब चौड़ी नदी, जहां से किसी का पार जाना मुश्किल, लेकिन उनका घोड़ा इतना तेज दौड़ता था कि वो एक छलांग में पार हो गया। इसलिए तो लिखा गया। तो बढ़ा चढ़ाकर जो है जहां पर पेश कर दिया जाए, जहां पर लगे तुम्हें कि ना ऐसो भाई ना हो सकते है, तो वो लगा दो अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देना ही। ये तो वही आ गया। संदेह अलंकार। संदेह शब्द से क्या है? संदेह अलंकार क्या है? जिसमें मतलब वो प्राकृतिक है या नहीं है। हाँ, कहने का मतलब संदेह का मतलब है कि तुम क्लियर ना कर पाओ। ठीक, असमंजस में जीव पड़ा रहे प्राण, हाय पास हुई कि ना हुई, लिखो तो खूब है, पास हुई कि ना हुई, तो ये संदेह है, संदेह बना है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं संदेह अलंकार। इसमें क्या कहा गया? जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा यह निश्चित न किया जा सके कि वास्तविक स्थिति क्या है, वहां संदेह अलंकार होगा। वास्तव में तुम जान ही ना पाओ। ठीक है, तुम्हारा संदेह है उसमें। ठीक है, जैसे करा भूखे नर को भूलकर, बात समझना, भूखे नर को भूलकर हरि को देते हो, पाप हुआ या पुण्य है या करूं हर्ष या शोक। कह रहे हैं भूखा नर, जैसे मान लो एक व्यक्ति भूखा आ गया
और उसने तुमसे खाना मांगा और तुमने उसको नहीं दिया, उसको नजरअंदाज कर दिया, तो वही भूखे नर को भूल कर, मान लो तुमने नजरअंदाज कर दिया और हरि को देते भोग, और तुम भगवान को जो है पूजा अर्चना करने लगे, भोग लगा दिए। अब समस्या हो गई, बाद में तुमने जब ऐसो कर दो, अब तुम सोच रहे कि यार हमने भूखे आदमी तो खाना ना खिलाओ, भगवान की पूजा करे, पता नहीं हो हमसे पाप हो कि पुण्य हो, हमें आई की खुशी मनावे कि दुख मनावे। अब तुम खुद कंफ्यूज हो कि हमें भगवान ने वरदान दिए कि श्राप दे दिए। बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और देखे एक आधा उदाहरण देखा संदेह अलंकार का, नेट ही नहीं चल रहा। वाईफाई वाईफाई नहीं, वाईफाई कह रहे भाई, चल क्यों रही है? वाई कहाँ है यहाँ से क्यों सर, आपकी शादी नहीं? ना, शादी को तो खिचड़ी नहीं खा ले। का चल भूखे तो क्या है, जहां पर संदेह बना रहे वहां पर ही क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। नेट नहीं चला, नहीं तो और भी एग्जांपल देते हैं, याद भी रहते नहीं ज्यादा है। चलो देखते हैं, एक बच्चा है छोटा सा, इतना बड़ा सा है, इतना बड़ा, कल को हमको पीटने वाला हो जाएगा। कल को हमको पीटने वाला हो जाएगा, किसी दिन घुमाएंगे उसको, तब पहनाएंगे। हाँ, या तो तुम उसको पढ़ाओगे, नहीं तो वो तुमको पढ़ाएगा। जब छोटा था तब तो हमको पढ़ाता था। हाँ, जब कितना छोटा था, मतलब पैरों पर ज्यादा नहीं खड़ा होता था, तब हमको पढ़ाता था। बोलता था पापा पढ़ाई आए, हम वहाँ पढ़ाई आए, क्या अब बैठो, अब हम पढ़ाई तुमका। ठीक, बहुत से। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। क्या अलंकार। एक और होता है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार जो होता है उसको भी ऐसे समझ लो, क्या मानवीकरण अलंकार। ये हम गलत क्यों लिखा करते हैं भाई? दिमाग आगे चलता है फास्ट। मानवी कलर है तो कलर वहां का, कलर यहाँ का, तो बता रहे हैं, आगे चलते हैं। मानवीकरण अलंकार, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जो भी प्राकृतिक वस्तुएं, उनको मानव मान लिया जाता है, मानवीकरण उनका कर दिया जाता है, यानी कि मानव के रूप में उनको दर्शाया जाता है, ठीक है। उन्हीं को कहते हैं मानवीकरण। फूल हंसे कलियां मुस्कान, क्या फूल हंस सकते हैं? हंसता तो इंसान है, खिलता है, फूल खिलता है, तो क्या करें, फूल हंसे कलियां मुस्कान। तो ये काम किसका है? जब प्रकृति को मानव जैसे कार्य करते हुए दर्शाया जाए, ठीक है। जब प्राकृतिक वस्तुओं को, चाहे वो पत्थर हो चाहे कुछ भी हो, जब प्राकृतिक वस्तुओं को मानव जैसा व्यवहार करता हुआ बताया जाए या दर्शाया जाए, तो वहीं पर होता है मानवीकरण अलंकार, ठीक। इतने तुम्हारे में आ जाएंगे, इससे ज्यादा तो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं होंगे, शायद इतना ही होगा। हाँ, 10th में उत्प्रेक्षा तक है शायद। हाँ, उत्प्रेक्षा तक है। हाँ। नहीं, ये भी अर्थ अलंकार भी है उसमें। इतने पढ़ लेना, आराम से तुम्हारा जो है बेड़ा पार हो जाएगा, बढ़िया, मतलब बेड़ा नहीं, बढ़िया पार हो जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, एकदम बढ़िया धड़ल्ले से, है ना, धड़ल्ले से, ठीक। और लिख लेना, और फिर हम धड़ल्ले से कॉपी चेक करेंगे, उसके बाद धड़ल्ले से चलेगा, सुनोगे? सुनेंगे, धड़ल्ले से चलेगा। हाँ, एक तरफ से हम डंडे उठा लेंगे, हथियार उठा लेंगे, कृष्ण की तरह क्या रणभूमि में हथियार उठा के आएंगे हम भी, ऐसे